आरक्षण से गुणवत्ता प्रभावित होती है और वो एक गद्दारी की मिसाल भी प्रस्तुत करते हैं। हैदरत एक कमजोर शासक था। भारत में ब्राह्मणों का लिखा हुआ कोई भी ग्रंथ वो 5,000 रुपए का नगद पुरस्कार दूंगा। उस समय दाहिर नाम का ब्राह्मण राजा शासन कर रहा था। पृथ्वीराज चौहान को पराजित करके भारत में मुसलमान स्थापित हुए थे। महमूद गजनबी ने आपको 17 बार रगड़ा। आप कहते हो कि आप मेरिटधारी हो। उस समय तो बाबा साहब का संविधान लागू नहीं था। आप तो डायरेक्ट ब्रह्मा के वंशज हो। आपको ब्रह्मा ने एक इस साइड से और इस साइड से युद्ध करने के लिए निकाला है। उस समय दुर्गा देवी भी रही होंगी, शक्ति की देवी हैं। कहते हैं भारत की बर्बादी के लिए संविधान जिम्मेदार है। आपकी गुणवत्ता कहाँ चली गई थी? कहाँ चली गई थी आपकी मेरिट? उसके भी बाप ने गद्दारी करके राज्य हड़पा था और इनसे राज्य छीनकर जब शिवाजी के वंशज को दिया तो ये वाली बात स्पष्ट हो जाती है कि उस राज्य के वास्तविक हकदार शिवाजी के वंशज थे। जिनका ट्रैक रिकॉर्ड गद्दारी का है वो आज हमें देशभक्ति सिखाते हैं। अम्बेडकर का विरोध करने वाली महिलाओं के लिए भी बोलना चाहूंगा। आपके शादी की डेट निकाली जाती है, आपका पति मर जाता है, क्या कभी पूछा? नहीं पूछा। सती प्रथा के नाम पर, क्योंकि उस समय आपको पूछने का अधिकार नहीं था। आगे चलकर ये हमारी बुराइयां ही करेंगे, मैं नहीं लगेगा। जो रील्स खिसका रहे हैं उन्हें मालूम नहीं है, उनके नीचे से उनके अधिकार खिसकते जा रहे हैं। हेलो फ्रेंड्स, भारत में जो भी लोग आरक्षण के नाम पर गुणवत्ता प्रभावित करने की बात करते हैं कि आरक्षण से गुणवत्ता प्रभावित होती है, मैं अम्बेडकरवादी होने के नाते और भारतीय संविधान के अनुच्छेद 19 से बोलने के अधिकार से मैं आज आपको ये जवाब देता हूँ। जो लोग आरक्षण से गुणवत्ता को प्रभावित होने की बात करते हैं उनके लिए मैं इतिहास से 4 ऐसी घटनाओं को लेकर आया हूं जिन्होंने भारत के इतिहास में बहुत बड़ा क्रांतिकारी परिवर्तन किया है और वो एक गद्दारी की मिसाल भी प्रस्तुत करते हैं। तो सबसे पहली घटना, भारत के इतिहास में हमें यह पढ़ाया जाता है कि बृहद्रथ एक कमजोर शासक था और इसके पुष्यमित्र नामक ब्राह्मण जो उसका सेनापति था उसने उसकी हत्या करके भारत की सुरक्षा के लिए उसकी हत्या की थी। मैं आपको चैलेंज देता हूं कि अगर भारत में ब्राह्मणों का लिखा हुआ कोई भी ग्रंथ, बौद्धों के द्वारा लिखा हुआ कोई भी ग्रंथ या फिर किसी भी विदेशी के द्वारा लिखा हुआ कोई भी ग्रंथ जिसमें इस घटना का जिक्र किया गया हो कि पुष्यमित्र शुंग के समय में कोई भी उत्तर पश्चिम से सफल आक्रमण हुआ हो और जो सीमाएं हिंदू कुश पर्वत तक सम्राट अशोक के समय में थीं उन सीमाओं पर किसी विदेशी ने अतिक्रमण कर लिया हो, अगर आप इसका हमें एक भी प्रमाण ला करके देते हैं तो इसके लिए मैं आपको 5,000 रुपए का नगद पुरस्कार दूंगा पहले व्यक्ति को। इसके बाद दूसरी घटना, जब 712 में मोहम्मद बिन कासिम का आक्रमण होता है उस समय भारत में मुसलमान प्रवेश कर जाते हैं और मुसलमानों ने सिंध में अपना राज्य स्थापित कर लिया था। उस समय दाहिर नाम का ब्राह्मण राजा शासन कर रहा था, वो पराजित होता है और भारत में इस्लाम की स्थापना हो जाती है। दाहिर का बाप था चाच, तो इस चाच ने बौद्ध राजा को मारकर इसने उसका राज्य हड़प लिया था। पुष्यमित्र शुंग ने भी एक बौद्ध राजा को मारकर उसका राज्य हड़पा था, ये उसकी सेना में सेनापति था। और यहाँ पर चाच एक बौद्ध राजा जो सिंध में शासन कर रहा था, ये उसके मंत्रिमंडल में मंत्री था। आपको मौका दिया, आपने गद्दारी की और आपने उनका राज्य हड़प लिया। आप कहते हो कि आप मेरिटधारी हो। ये सूची अभी और लंबी है। जब भारत में दिल्ली में मुसलमानों ने अपनी सत्ता स्थापित की तब पृथ्वीराज चौहान को पराजित करके भारत में मुसलमान स्थापित हुए थे। आप कहते हो कि आप मेरिटधारी हो। इसके पहले भारत में महमूद गजनबी ने आपको 17 बार रगड़ा और आप कहते हो कि आप मेरिटधारी हो, आपके अंदर ही सबसे अधिक गुणवत्ता है। उस समय तो बाबा साहब का संविधान लागू नहीं था, उस समय तो आरक्षण नहीं था। उस समय आपकी पिटाई क्यों हो गई? आप तो डायरेक्ट ब्रह्मा के वंशज हो। आपको ब्रह्मा ने एक इस साइड से और इस साइड से युद्ध करने के लिए निकाला है, तो आपके अंदर तो एक्स्ट्रा पावर होनी चाहिए थी। आप मुसलमानों से कैसे पराजित हो गए? उस समय दुर्गा देवी भी रही होंगी, शक्ति की देवी हैं, फिर भी आप पराजित हो गए। आप गुणवत्ता की बात हमें सिखाते हैं आरक्षण के नाम पर। आप कहते हैं भारत की बर्बादी के लिए संविधान जिम्मेदार है। आज भारत में जो अव्यवस्था फैली है उसके लिए संविधान जिम्मेदार है। उस समय तो संविधान नहीं था, फिर आप कैसे पराजित हो गए? आपकी गुणवत्ता कहाँ चली गई थी? कहाँ चली गई थी आपकी मेरिट? इसके बाद एक घटना और, जब भारत में अंग्रेजों ने सत्ता स्थापित की उस समय भारत में महाराष्ट्र के जो पेशवा हैं, उस समय जब भारत में अंग्रेजों ने सत्ता स्थापित की उस समय भारत में मराठे यानी पेशवा शक्तिशाली थे और अंग्रेजों ने जो सत्ता ली है वो पेशवाओं से ली है। शहंशाह हिंद जो मुगल बादशाह है दिल्ली में, वो नाम मात्र का है, उसकी सत्ता दिल्ली के पालम तक है। स्पष्ट कहें तो दिल्ली के लाल किले के मुख्य दरवाजे तक ही शहंशाह हिंद का राज्य चलता था, इसके बाद उसकी सत्ता नहीं थी। भारत में अंग्रेज स्थापित हुए मराठों के समय में, ये भी ब्राह्मण। भारत में यवन जब आए,
हिंदू कुश पर्वत को पार करके सम्राट अशोक की सीमाएं जिसने निश्चित की थी, बृहद्रथ की भी वही सीमाएं थी, उन सीमाओं पर अतिक्रमण हुआ। उस समय पुष्यमित्र शुंग शासन कर रहा था भारत में, जिसे आप शक्तिशाली कहते हैं। उसके समय में सीमाओं पर अतिक्रमण हुआ। सिंध में जब मुसलमानों ने अपना राज्य स्थापित किया, तब सिंध का राजा दाहिर ब्राह्मण था, उसके भी बाप ने गद्दारी करके राज्य हड़पा था। इसके पहले मैं बता चुका हूं कि पुष्यमित्र शुंग ने गद्दारी करके राज्य हड़पा था। इसके बाद में शिवाजी का जो साम्राज्य था, शिवाजी के साम्राज्य में पेशवा संघ था। उस पेशवा संघ में पेशवा प्रमुख था, प्रधानमंत्री था। इन्होंने भी इसके राज्य को क्या किया, इसकी स्पष्ट जानकारी मुझे अभी तक नहीं मिली है, लेकिन राज्य इनके हाथों में आ गया था, इन ब्राह्मणों के हाथों में। जब अंग्रेजों ने इनकी पिटाई की और इनसे राज्य छीनकर जब शिवाजी के वंशज को दिया, तो ये वाली बात स्पष्ट हो जाती है कि उस राज्य के वास्तविक हकदार शिवाजी के वंशज थे, जिस पर इन्होंने अधिकार कर लिया था। यानी पुष्यमित्र शुंग को जब मौका दिया, सेनापति बनाया, उसने गद्दारी की, उसने राज्य हड़पा। जब चाच को मंत्रिमंडल में सदस्यता दी, तो उसने गद्दारी की, उसने राज्य हड़पा। ये दोनों बौद्ध राजा हैं। और शिवाजी के राज्य में भी जब इस पेशवा संघ में प्रमुख सदस्यता दी गई, तो इन्होंने भी राज्य हड़पा और गद्दारी की। जिनका ट्रैक रिकॉर्ड गद्दारी का है, वो आज हमें देशभक्ति सिखाते हैं। और जब मुसलमानों ने भारत में शासन किया, अंग्रेजों ने शासन किया, तो जिस समय वो मुसलमानों की और अंग्रेजों की चमचागिरी कर रहे थे, वो आज के मेरिटधारी हो गए। वो हमें मेरिट सिखाते हैं कि मेरिट क्या होती है। अब मैं कुछ अम्बेडकर का विरोध करने वाली महिलाओं के लिए भी बोलना चाहूँगा। जो महिलाएं अम्बेडकर का विरोध करती हैं, तो ये तो निश्चित है कि वो किसी न किसी व्यवस्था का समर्थन करती होंगी। और जिस व्यवस्था का वो समर्थन करती हैं, आपके शादी की डेट निकाली जाती है, आपका पति मर जाता है। क्या आपने कभी पूछा कि आपने हमें 7 जन्मों के लिए एक बंधन में बांधने के लिए तारीख निकाली थी, हमारा पति तो इसी जन्म में मर गया, क्यों मर गया? आपने कभी पूछा? नहीं पूछा। क्या किसी आदमी ने पूछा कि आपने जो डेट निकाली थी उस तारीख में हमने शादी की और हमारी पत्नी मर गई, ये क्यों मर गई? जबकि आप कहते थे कि ये 7 जन्मों का नाता है, वो क्यों मर गई? आपने कभी पूछा? नहीं पूछा। एक समय विधवा महिलाएं अपनी टकली करा के रखती थीं, क्यों कराती थीं? क्या आपने कभी पूछा? नहीं पूछा। उसी समय विधवाओं को सती प्रथा के नाम पर रस्सियों से उसकी चिता पर, उसके आदमी की चिता पर उनको जिंदा जलाया जाता था। क्या आपने कभी पूछा कि ऐसा क्यों किया जाता था? नहीं पूछा। क्यों नहीं पूछा? क्योंकि उस समय आपको पूछने का अधिकार नहीं था और ना ही इतना विचार करने का अधिकार था। आज आपको जो अधिकार मिला है बोलने का, वो बाबा साहब के द्वारा दिया हुआ अधिकार है। और आप जो डॉक्टर अंबेडकर का विरोध करती हैं महिलाएं, वो आदमी, उस आदमी की महानता देखिए। वो आदमी स्वयं जानता था कि हम जिनको अधिकार दे रहे हैं, आगे चलकर ये हमारी बुराइयां ही करेंगे, लेकिन इसके पीछे की हम सच्चाई बताते हैं। आप विरोध भले ही करिए, एक बात मैं आपको बता देता हूं, और वो बात ये है कि जिनकी भी पिटाई होती है, 2 लाइनें मुझे याद आ रही हैं। सुख में सुमिरन सब करें, दुख में करें न कोई, और जो सुख में सुमिरन करे दुख का एको होए। मैंने कई ऐसे रोड पर आंदोलन करते हुए लोगों को देखा है, अंबेडकर की मूर्ति को लेकर आगे चल रहे हैं। क्यों? क्योंकि उनमें से किसी न किसी की पिटाई हो जाती है, किसी न किसी को मार दिया जाता है। उस समय डॉक्टर अंबेडकर याद आते हैं। मैंने जो इतिहास की 4 घटनाएं बताई हैं कि भारत में मुसलमान स्थापित हुए पृथ्वीराज चौहान के समय में। सिंध में पहला इस्लामिक राज्य स्थापित हुआ है, वो राजा दाहिर था, ब्राह्मण पराजित हुआ था। भारत में यवन जब आए, उस समय पुष्यमित्र शुंग के समय में उन्होंने भारत को जीता। मुसलमानों ने दिल्ली में सत्ता स्थापित की, पृथ्वीराज चौहान के समय में की। भारत में अंग्रेज स्थापित हुए, उस समय भी भारत में ब्राह्मणों का शासन था। जेल, अगर इनमें से आप एक भी मेरी घटना को गलत सिद्ध करते हो, तो मैं आपको प्रत्येक घटना का 5,000 रुपये नगद पुरस्कार दूंगा। और ये इतिहास किसी अम्बेडकरवादी के द्वारा लिखा हुआ नहीं है। आप देखिए, ये इतिहास की किताबें हैं, पढ़िए, आप इनको पढ़िए, फिर आप हमारे पास आइए। और मैंने आपको जो जानकारी दी है, वो किसी पंडाल में बैठकर किसी धर्मगुरु को नहीं सुन के मैंने आपको बताया है। इन किताबों को पढ़ा है मैंने। आप ये नीचे रखिए, केसी श्रीवास्तव किसी को पढ़ लेना, प्राचीन भारत का इतिहास तथा संस्कृति। 2 महीने लग जाएंगे आपको। पढ़ो, लिखो और कुछ सीखो। ये वीडियो जवाब है उन मेरिटधारियों को जो गुणवत्ता के नाम पर रिजर्वेशन का विरोध करते हैं। ये वीडियो जवाब है उन लोगों को जो केवल अपनी ही व्यवस्था का समर्थन करते हैं। ये वीडियो जवाब है उन महिलाओं को जो अंबेडकर का विरोध करती हैं। मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि आप जिस व्यवस्था का समर्थन करती हैं, आज के समय में आप पंचायत के
मेंबर से लेकर के राष्ट्रपति तक महिलाएं भारत के इतिहास में आज आपको देखने को मिल जाएंगी। आप जिस व्यवस्था का समर्थन कर रही हैं, आपकी हिस्सेदारी किस किस राजा के मंत्रिमंडल में रही है, आप हमें ये बता दो। क्या आप उस समय इतनी योग्य नहीं थी कि आपको कहीं भी आपकी हिस्सेदारी हमें नहीं देखने को मिलती है? मुझे बड़ा तकलीफ होती है कि आज जो दलित वर्ग है, जिसको सारे अधिकार डॉक्टर अंबेडकर ने दिए, पढ़ते नहीं है लोग उनको। आपके पास ना तो अच्छे कपड़े होते थे, ना अच्छा घर होता था, ना अच्छा खाना होता था, ना आपको पढ़ने लिखने का अधिकार था। आज आपके पास जो भी कुछ है वो डॉक्टर अंबेडकर का दिया हुआ है। और डॉक्टर अंबेडकर को अगर तुम भूलोगे तो तुम्हारी दुर्दशा होने में बहुत ज़्यादा समय नहीं लगेगा। जो रील्स खिसका रहे हैं उन्हें मालूम नहीं है उनके नीचे से उनके अधिकार खिसकते जा रहे हैं। इस वीडियो को अधिक से अधिक लोगों को शेयर करो और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करो। कम से कम जो अंबेडकरवादी हैं उनको सब्सक्राइब करना चाहिए और लोगों को भेजना चाहिए। तो अंत में मैं यही कहूँगा कि जो डायरेक्ट ब्रह्मा के वंशज हैं, जो युद्ध करने के लिए पैदा हुए थे, भारत के इतिहास में वो भी पराजित हुए हैं। और उनके रहते हुए यहाँ पर मुसलमान स्थापित हो गए, उनके रहते हुए यहाँ पर अंग्रेज स्थापित हो गए। मुसलमानों के स्थापित होने का दुष्परिणाम ये निकला कि भारत अथवा पाकिस्तान का विभाजन हो गया। किसके नाम पर? धर्म के नाम पर। ये लंबी चर्चा है जिसकी मैं चर्चा फिर कभी करूँगा।